हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टेंस का मैं 2 पार्ट पहले से करा चुका हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके देखिए, क्योंकि क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग। आपको टेंस के बारे में जरूर जानना चाहिए। यदि 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 आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो टेंस के बारे में ज़रूर जान लीजिए। और मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी छोड़ा हूँ, ठीक है ना। हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है, छोटी से छोटी चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को देखिए। और टेंस पढ़ने से पहले तो पहली बार मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो उसके बेसिक मैंने पढ़ाया, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन सबको ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पे ध्यान से, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। तो मैंने प्रेजेंट टेंस का क्या करा दिया है, प्रेजेंट टेंस का मैंने इंडिफिनिट करा दिया है, कंटिन्यूअस करा दिया है। अब बारी है परफेक्ट टेंस की। इट मीन दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग क्या करेंगे, अब डीप में समझेंगे, डीप में समझेंगे। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सर, इसका आखिरी क्या होता है सर, इसको कैसे पहचानेंगे। तो जिस जिस हिंदी हिंदी सेंटेंस के आखिरी में ये सारा वर्ड आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे चल के एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे कि वह जा चुका है, वह खा चुका है, ठीक है, वह आ चुका है, ऐसा कुछ आएगा सारा चीज। तो आगे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आप लोग को, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। तो इसके 4 प्रकार देख लेते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, तो चलिए चारों में से एक एक को बहुत क्लियर रूप से देखते हैं, ठीक है। बहुत ही क्लियर रूप से क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये रहा सबसे पहला अफर्मेटिव, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, ठीक है। तो क्या होता है सर अफर्मेटिव में, सर इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पे, तो रट लेना। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ओके। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। ये रहा हमारा हिंदी, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। क्या गया लास्ट में, चुका हूँ। अगर चुका हूँ दिखा, इट मीन्स दैट आपने काम कर लिया है, खत्म कर चुके हैं। तो ये अगर टर्म दिखा तो आप क्या समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चलिए इसको बनाते हैं, कैसा बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने अपना गृह काम कर लिया, कर चुका हूँ। कौन किया, कौन किया, कौन का क्वेश्चन लगाया या फिर किसने लगा देना है। तो किसने किया भाई, मैंने किया ना, मैंने किया। आई इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। देन हैव या हैज, तो मैंने साफ साफ बता दिया था कि हैव का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, हैव का प्रयोग आई के साथ होता है। आप हेल्पिंग वर्ब वाले लेक्चर को देख लेना, जरूर जरूर देखना, तभी ये वीडियो आपके लिए सार्थक होगा। आई, वी, दे और बहुत सारे के साथ करते हैं, तो मैं पूरा नहीं लिखवाने वाला क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आई के साथ तो यूज होगा भाई, है का, आई हैव, क्लियर है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर इसको तो नहीं लिखवाया सर, तो मैं बता रहा हूँ ना, कार्य करना, कार्य करना, ठीक है। तो देखिए कार्य मतलब गृह कार्य मतलब क्या होता है, गृह कार्य मतलब होमवर्क। ये तो हट गए, तो नहीं है, वर्ब निकालना है ना हमको। कर चुका हूँ, करना, करना मीन्स क्या, डू होता है, डू मीन्स क्या होता है, करना, डू मीन्स। तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है दैट इज डन। क्या होता है, डन। तो यहाँ पे क्या यूज करना है, डन यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। सो डन आई विल यूज, आई हैव डन, आई हैव डन। क्या ऑब्जेक्ट बचा, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, माई होमवर्क।
माई होमवर्क। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? कुछ ऐसे बनाना है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर याद कर लेना। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके चलिए। उसने मुझे वह किताब दे दी। उसने मुझे वह किताब दे दी। कैसे बोलेंगे इसको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, किसने, किसने दिया, उसने दिया। उसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। या फिर अगर लड़की होगा तो सी, लड़की होगी तो सी। क्लियर है? ये लीजिए, तो मैं ही भी यूज कर सकता हूँ, सी भी। उसने, ही सी क्या कर दिया, अब क्या है, हैव या हैज। ही और सी दोनों के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ही रहे चाहे सी रहे, हमारे पास क्या लगता है, हैज लगता है। क्लियर है? ही हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, दे दी, देना। देना मतलब क्या होता है, देना, दे देना। दे देना मतलब क्या होता है, गिव। गिव मीन्स दे देना। तो दे देना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिव का जो सेकंड फॉर्म होता है, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव। गिव फिर गेव, देन होता है गिवन। क्या होता है, गिवन। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। देन बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। उसने दे दिया क्या, मुझे वह किताब, मी द बुक। ठीक है, मुझे, मी, वह किताब, दैट बुक भी बोल सकते हैं या फिर द बुक भी बोल सकते हैं, सब आपकी मर्जी है। क्लियर है? ही हैज़ गिवन मी दैट बुक। ही हैज़ गिवन मी दैट बुक, दैट मीन्स वह होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उन्होंने मुझे देख लिया। किसने, किसने देख लिया, उन्होंने। ये हो गया सब्जेक्ट। उन्होंने को क्या बोलेंगे सर, उन्हें को बोलेंगे दे। दे मीन्स क्या, वे या फिर उन्होंने। उन्होंने मुझे देख लिया। अब क्या करेंगे, हैव या हैज। दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। दे हैव। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देख लिया। देखना मतलब क्या होता है, देखना, देखना। देखना मतलब होता है सी। सी मीन्स देखना। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? और सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ। सी का सेकंड फॉर्म सॉ। और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है सिन। सिन। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे थर्ड फॉर्म यूज करना है, सिन लिखूंगा। दे हैव सिन, किसे, मुझे देख लिया। दे हैव सिन मी। दे हैव सिन मी। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? अगर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए, मैं एक किताब पहले से लिख चुका हूँ। क्या कर चुका हूँ, मैंने एक किताब पहले से लिख लिया है भी बोल सकता हूँ इसको। तो मैं क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, किसने लिखा, मैंने लिखा। एक किताब, अब क्या, हैव या है, जाए के साथ क्या लगता है, हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, यहाँ पे क्या है, लिख चुका हूँ। तो लिखना यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लिखना मीन्स होता है राइट। ठीक है, राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। ओके, देन थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। रिटर्न। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, आई हैव रिटर्न। अब ये तो खत्म। ऑब्जेक्ट में क्या बचा, एक किताब पहले ही। एक किताब पहले ही मतलब, पहले ही मतलब ऑलरेडी। ऑलरेडी एक किताब मतलब अ बुक। अ बुक ऑलरेडी। पहले ही मतलब पहले से खत्म कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, आई हैव रिटर्न अ बुक ऑलरेडी। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया होगा। अब बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, सेम सेम। यहाँ पे नॉट लग जाएगा, बस इस फॉर्मूले में नॉट लगा देना है, बाकी सेम फॉर्मूला है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है, आज सुबह, आज राहुल स्कूल नहीं गया। आज राहुल स्कूल नहीं गया। तो इस, ये जो आज है ना, इसको मैं लास्ट टाइम बताऊंगा। सबसे पहले यूज कर लेते हैं, राहुल स्कूल नहीं गया। सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं गया, राहुल नहीं गया। तो मैं इसको हटा दिया, अभी इसको हटा दिया, और राहुल नहीं गया। राहुल, राहुल एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, अकेला है वो, तो हैज़ का यूज करेंगे। राहुल हैज़, फिर नॉट है यहाँ पे फॉर्मूला में, तो नॉट लगा दिया, राहुल हैज़ नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं गया। जाना, जाना क्या बोलते हैं, नहीं है ना, गया मतलब क्या, गया मतलब क्या, जाना। जाना को क्या बोलेंगे, गया ही बोलेंगे। तो गो मिस क्या होता है, जाना। वेंट मिस क्या होता है, गया। ठीक है, फिर गॉन। ठीक है, जाया गया। ठीक है, इसको हिंदी अगर नहीं जानोगे फिर भी चलेगा।
बट मैं बता देता हूँ, जाया गया। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या है वर्ब, क्या है यहाँ पे, गो है ना, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या आ रहा था, गॉन। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, राहुल हैज नॉट गॉन, नॉट है ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इस नॉट को तो लगाना ही भूल गए थे। हैव हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मीन्स दैट दिस इज गॉन, गॉन आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, बाकी जो बचा, ये सारा चीज हो गया, बाकी जो बचा स्कूल, स्कूल बचा है, टू स्कूल लगा दिया मैंने, टू स्कूल लगा दिया। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, आर यू क्लियर विद दिस थिंग। फिर क्या है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो क्या आ गया लास्ट में, देखा है या है आ गया ना। मैंने साफ साफ बता दिया कि ये सारा सेंटेंस आएगा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चुका है, चुकी है, या है, ये सारी चीज़, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, मैंने किसने, मैंने, आई, ठीक है। देन हैव या है जाए के साथ लगता है हैव, नॉट लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला में है नॉट, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, क्या, आई हैव नेवर, नेवर कभी, कभी नहीं मतलब होता है नेवर, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नेवर का यूज करेंगे, कभी नहीं मतलब क्या होता है नेवर। आई हैव नेवर सीन, सीन कैसे सीन कर दिया सर, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो लग रहा है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नेवर आ जाएगा, ठीक है। यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, देखना, देखना, देखना क्या बोलते हैं, सी, और सी का थर्ड फॉर्म होता है सिन, सिन होता है। आई हैव नेवर सिन, क्या नहीं देखा मैंने, ताजमहल नहीं देखा है, ताजमहल नहीं देखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया। क्लियर, इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे सबसे पहले किसने सामान नहीं लाया, नौकर ने, सब्जेक्ट सर्वेंट हो गया, द सर्वेंट, द सर्वेंट। फिर क्या है, हैव या हैज, अकेला है तो हैज लगेगा, द सर्वेंट हैज, द सर्वेंट हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं लाना, नहीं लाया, लाया, ठीक है। लाया मतलब क्या, लाया मतलब होता है अब वो लाएगा तो खरीद के तो लाएगा ना सब्जी को, तो ब्रिंग हो जाता है, ब्रिंग यानी खरीद के लाना। अब ब्रिंग, अब नहीं लाया बोल रहा है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस की ओर, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला, सेम सेम सेम, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है रटने का, सेम फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला रटो बाकी सब अपने आप बनेगा। क्या लगा देना है, नॉट बस एक्स्ट्रा लगा हुआ है इस बीच में, क्योंकि नॉट क्या होता है, मैं साफ साफ बता दिया हूँ पिछले वीडियोस में कि नॉट जो होता है हेल्पिंग वर्ब का साथी होता है, तो नेगेटिव वाले में हमेशा नॉट लग जाता है, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो चलिए फटाफट फटाफट बनाते हैं। आज राहुल स्कूल नहीं गया, क्या गया, नहीं गया, ये जो गया है ना ये वर्ब है अपना, गया, क्या बोलते हैं गया को सर, जाना, जाना, जाना होता है ना गो, तो गो का ये थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है गो वेंट, क्लियर है, एंड थर्ड फॉर्म इज नथिंग बट गॉन। सो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, ये जो गॉन है यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए अभी, आज, आज को हटा दीजिए अभी, राहुल स्कूल नहीं गया, स्टूडे को मैं अभी हटा दिया हूँ, राहुल कौन नहीं गया भाई, राहुल सब्जेक्ट लगा देते हैं, क्या है, राहुल, राहुल, राहुल एक एक जन है कि 15-20 जने हैं, अकेला है ना, तो हैज लगेगा अकेले के लिए, राहुल हैज, हैज नॉट क्या है, नॉट हैज का साथी है, नॉट लगा दिया मैंने, राहुल हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, राहुल हैज गॉन, कहाँ बचा क्या, स्कूल, टू स्कूल, राहुल हैज गॉन, नॉट गॉन टू स्कूल, कब, कब, आज नहीं गया ना, तो इस आज को ना मैं टुडे को लास्ट में भी लगा सकता हूँ या फिर शुरू में लगा सकता हूँ, अपनी मर्जी है। टुडे राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल, राहुल हैज नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, दोनों एकदम सही सेंटेंस है, आपकी मर्जी है, बाकी बाकी ये फॉर्मूला में बैठना चाहिए, क्लियर है, जो मैं बैठा दिया हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, किसने, मैंने, सब्जेक्ट आ गया, मैं बोला था कौन या किसने का क्वेश्चन लगाना सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने मतलब आई, क्लियर है, मैंने, आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई हैव, कभी साथ में है नहीं,
कभी नहीं जब भी आ जाए तो नॉट मत लगा देना, नॉट मत लगा देना, नॉट की जगह यूज कर लेना नेवर। नेवर कब यूज करेंगे, नेवर कब यूज करेंगे सर, नेवर करेंगे जब कभी नहीं एक साथ आ जाए, कभी भी है नहीं भी है। इस सब में देखिए ऊपर में नहीं था, इसमें नहीं है, बट इसमें क्या है, इसमें कभी नहीं है तो नेवर आ जाएगा। आई हैव नॉट की जगह नेवर, आई हैव नेवर। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा, देखना, देखना, सी मीन्स देखना होता है, क्या होता है सी, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है सर, सॉ, बट यहाँ पे तो यूज हो रहा है सिन, थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है सिन, सी सॉ सिन। आई हैव नेवर सिन, आई हैव नेवर सिन, क्या नहीं देखा उसने, ताजमहल नहीं देखा, ताजमहल नहीं देखा, द ताजमहल, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। नेक्स्ट, नौकर बाजार से सब्जी नहीं लाया है। ठीक है, एक मालकिन बोल रही है कि नौकर ने बाजार से सब्जी नहीं लाया है, तो क्या कौन नहीं लाया भाई, किसने नहीं लाया है, नौकर ने, तो क्या बोलेंगे द सर्वेंट, द सर्वेंट। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। द सर्वेंट अकेला है ना, नौकर के बहुत सारे नौकर के बारे में नहीं बोल रहे हो, एक नौकर, तो हैज अकेला है तो हैज, सिंगल है, द सर्वेंट हैज क्या, नॉट, द सर्वेंट हैज नॉट। ठीक है, पूरा फॉर्मूला में चलेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना, लाना, ब्रिंग मिस होता है लाना, ब्रिंग, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ब्रिंग। तो ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बॉट, ब्रिंग बॉट बॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है, ब्रिंग ब्रॉट। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ चुनिंदे 20 से 30 ऐसे वर्ब याद करने हैं जो यूज हो रहे होते हैं, और याद करना पड़ेगा। और क्या है, मैं आप लोग को वर्ब प्रोवाइड कराऊंगा, सिलेक्टेड वर्ब प्रोवाइड कराऊंगा, आपको उसी को याद करना है, क्लियर है। चलिए, ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, ब्रॉट, तो द सर्वेंट हैज नॉट ब्रॉट, ब्रॉट क्या, ऑब्जेक्ट, बाजार से सब्जी नहीं लाया, सब्जी नहीं लाया, क्या नहीं लाया, वेजिटेबल नहीं लाया, कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट। ये सब तो सेम है, पूरा फॉर्मूला से बना, बाकी जो ऑब्जेक्ट है ना, सब्जी नहीं लाया है तो ब्रॉट क्या नहीं लाया, वेजिटेबल्स, कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट। वह अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा है। ठीक है, कौन नहीं पहुंचा है, वह, ही के साथ लगेगा हैज, सब्जेक्ट ही हैज, नॉट तो इसका साथी है, ही हैज नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना, पहुंचना, रिच, रिच मीन्स क्या होता है, पहुंचना होता है, तो रिच का थर्ड फॉर्म क्या होता है सर, रिच का सेकंड फॉर्म भी रिचड होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रिचड होता है, रिच रिचड रिचड, रिच रिचड रिचड, तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों यही हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, थर्ड फॉर्म रिचड, ही हैज नॉट रिचड। अब क्या बचा, ये सब हो चुका, अभी तक, अभी तक को मैं बाद में बताऊंगा, कहाँ नहीं पहुंचा, रेलवे स्टेशन, तो ये हो गया रेलवे स्टेशन। ही हैज नॉट रिच्ड रेलवे स्टेशन येट, अभी तक, येट में से यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है अभी तक होता है। अगर येट नहीं यूज करना है ना तो टिल नाउ, अभी तक मतलब होता है, और एक वर्ड होता है इसके लिए, टिल नाउ, अब तक, अब तक, क्लियर है, टिल नाउ। ठीक है, टिल नाउ मीन्स क्या होता है, अब तक। यहाँ पे जो येट लिखा है ना, इसके बदले हम लोग टिल नाउ का यूज आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको बस फोकस करना है इस फॉर्मूले पे, और एक बार फॉर्मूला याद हो जाए आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपको टेंस आ जाएगा, आपको इंग्लिश बनाना आ जाएगा हिंदी का, क्लियर है, कैसे हिंदी का, चुका हूँ वाले का। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है सर फॉर्मूला, सर कुछ नहीं है सर, देखिए सर यहाँ पे क्या था, ये सारा था ना, मैंने क्या किया दिया, हैज और हैव को सामने ला दिया, सब्जेक्ट को उसके बाद रख दिया, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम, हैव है सामने, सब्जेक्ट बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। चलिए सब फटाफट बनाते हैं सर। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा, अब मैं साफ साफ बता दिया था, पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ मैं कि जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है, शुरू में क्या आ जाता है, क्या शब्द, क्लियर है। तो क्या क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखेंगे हैव या हैज, तुमने, तुम्हें यू का बात कर रहा है तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, हैव लगता है।
अगर नहीं पता तो हेल्पिंग वर्ब वाले लेक्चर को देख लेना, ठीक है। मैं साफ साफ बता दिया हूँ कि तुम के साथ हैव क्या लगता है, किसके साथ क्या लगता है, सबको बता दिया हूँ, क्लियर है। तो हैव यू आ जाएगा, हैव इसके साथ और यू सब्जेक्ट है, हैव यू खत्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना, देखना, देखना को मैं अभी बताया, सी सौ सिन होता है तो सिन, ठीक है। कभी 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 तो यहाँ पे इवर आ जाएगा, इवर सिन। हैव यू सिन इवर, सॉरी सॉरी, हैव यू इवर सिन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है। कभी 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 का मतलब होता है एवर, एवर। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। ईवर का यूज़ कब कहाँ पे करते हैं, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला में ईवर नहीं था लेकिन कभी आ चुका है ना। अब कभी का तो कुछ मीनिंग होता होगा, तो सीन के पहले मैंने क्या लगा दिया, ईवर। हैव यू ईवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है क्या द ताजमहल। चलिए, क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं, मास्टर जी अकेले हैं, एक ही मास्टर जी की बात हो रही है, तो हैज़ लग जाएगा। हैज़ द टीचर, हैज़ द टीचर, हैज़ द टीचर, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना। रिच, रिच का थर्ड फॉर्म अभी मैंने जस्ट बताया, रिचड, रिचड, रिच रिच रिचड। तो हैज द टीचर रिचड, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, हैज द टीचर रिचड इन द क्लास। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। अगर अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरा जो वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो उसी में आने वाला है फाइनली, क्लियर है। सो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए, मैं इस पे फुल लेक्चर करने वाला हूँ, टेंस का पूरा पढ़ाने वाला हूँ, देन वॉइस देन नरेशन, सो यू हैव टू बी विद मी, ओके। चलिए, क्या तुमने नया मोबाइल खरीद लिया है, क्या तुमने, तुमने बोला है, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम के साथ हैव लगते हैं, तो हैव यू क्लियर है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म खरीदना, बाई, बॉट, बॉट ये होता है, बाई मीन्स खरीदना होता है, बाई मीन्स खरीदना, तो इसका होता है ब्रॉट नहीं होता, ठीक है, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, मैं बोल रहा हूँ बॉट, बाई बॉट, बॉट, क्लियर है, दोनों का बॉट होता है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट है। हैव यू बॉट, क्या तुमने खरीद लिया, क्या नया मोबाइल, अ न्यू मोबाइल, अ न्यू मोबाइल, ठीक है। क्या तुमने वह कार बेच दी, क्या तुमने, फिर से तुमने, तुम में क्या लगाता है, हैव यू, बेचना, बेचना, सेल मीन्स बेचना होता है, सेल मीन्स बेचना। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, दोनों का फॉर्म क्या होता है, सेकंड और थर्ड दोनों होता है सोल्ड। हैव यू सोल्ड, हैव यू सोल्ड, हैव यू सोल्ड, देन ऑब्जेक्ट क्या, वह कार, द कार, द कार, हैव यू सोल्ड द कार, हैव यू सोल्ड द कार, क्या तुमने अपना कार बेच दिया, वह कार, वह कार, दैट कार नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो कार है दूसरे तरफ नहीं है, ठीक है, उसके पास, खुद के पास है, अपना कार है वो, द कार। यहाँ पे वह नहीं करते ना, तब भी हिंदी में तब भी चले, क्या तुमने कार बेच दी, ऐसा भी सही सेंटेंस था, हैव यू सोल्ड द कार। अब आते हैं डबल इंटोग्रेटिव में, अब आते हैं डबल इंटोग्रेटिव में। चलिए, देखिए इसका फॉर्मूला साफ साफ मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब मैं सबसे पहले सामने में क्या लगा देता हूँ, क्वेश्चन वर्ड, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो रटने की तो उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ जाना फॉर्मूला वही काफ़ी रहेगा, ठीक है। क्या लगा दिया मैंने सामने में, बस क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा था, शुरू में आ रहा था क्या 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 क्या, बट अब जो क्वेश्चन आएगा बीच में आएगा, तुमने क्या, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक। जैसे कि यहाँ पे क्या है, आज तुमने स्कूल में क्या देखा, क्या देखा, तो ये हुआ, बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, तुम, आज तुमने स्कूल में क्या देखा, क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्या को क्या बोलते हैं, वाट। तो मैंने आज को छोड़ दिया, अभी आज को छोड़ दो, यहाँ पे आज को छोड़ दो, टुडे को, ठीक है। क्या देखा, क्या मीन्स क्या होता है, वाट, वाट, वाट। यू, यहाँ पे तुमने है ना सब्जेक्ट में, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो वाट क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव लगा देंगे, वाट हैव, देन सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू, वाट हैव यू, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाट हैव यू। देखना, सी सॉ सिन, बता दिया हूं मैं तो सिन होगा, वाट हैव यू सिन। ऑब्जेक्ट क्या बचा, स्कूल में और आज, ठीक है। तो वाट हैव यू सीन इन द स्कूल, लास्ट में लगा दो टुडे। अभी तो जस्ट ऊपर बताया ना कि मैं टुडे को यहाँ पे भी लगा सकता हूँ लास्ट में, टुडे ऐसा करके, और
या तो शुरू में लगा दूँ, दोनों का आंसर सेम होने वाला है। टुडे व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल, व्हाट हैव यू सीन इन द स्कूल टुडे, बोथ आर राइट सेंटेंस। दूसरा क्या बन रहा है यहाँ पे, आज पहले घंटे में किसने पढ़ाया, आज फर्स्ट क्लास किसने लिया, इसका कहने का मतलब है। तो चलिए क्या है इसका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड किसने, किसने, हु इसका होता है कौन, यहाँ पे इंसान की बात हो रही है ना, तो किसने कौन, इसको कौन भी, आज पहले घंटे में कौन पढ़ाया भी तो बोल सकता हूँ मैं, अपने हिंदी में पहले कन्वर्ट करो, आज पहले घंटे में कौन पढ़ाया, तो कौन मीन्स क्या होता है हु, तो हु लगा दिया मैंने। पहले घंटे में किसने, ये जो किसने जो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, अब ये जो किसने है यही सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसी ने तो पढ़ाया है ना, तो किसने हु यही सब्जेक्ट है। और ये पहले घंटे में केवल एक ही टीचर पढ़ाएगा ना, तो अकेला है, वो अकेला है मतलब हैज़ लगने वाला है। हु हैज़ देन क्या हु हैज़, देन हु सब्जेक्ट हो गया, हु सॉरी क्वेश्चन वर्ड हो गया हु, देन सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं गिवन है हमको, सब्जेक्ट तो नहीं करेंगे, खत्म ये सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, क्लियर है, तो सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, खत्म। इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में बचा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टीच यानी होता है पढ़ाना, क्लियर है, टीच यानी पढ़ाना। तो टीच का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, टॉट, टीच टॉट, क्लियर है, टीच टॉट। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा थर्ड फॉर्म में टॉट, क्लियर है। हु हैज़ टॉट, सर सब्जेक्ट क्यों नहीं लिए, सर सब्जेक्ट नहीं दिया इसमें, हु हैज़ टॉट ऑनली आएगा, कहाँ पे, पहले घंटे में, इन द फर्स्ट पीरियड, इन द फर्स्ट क्लास। आज का क्या होगा, टुडे, मैंने बोला था ना टुडे को, या फिर मैं सामने भी लगा सकता था, टुडे हु हैज़ टॉट इन द फर्स्ट क्लास, कुछ ऐसा बोल सकता था। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, तो जब जो चीज़ नहीं दिया उसको क्यों लिखेंगे भाई हम लोग, सब्जेक्ट नहीं दिया था हम लोगों ने नहीं लिखा, सब्जेक्ट नहीं दिया था हम लोगों ने नहीं लिखा, जैसा फॉर्मूला वैसे हमारा आंसर बनेगा। यह सब किसने किया, तो किसने मतलब यहाँ पे भी कोई तो लड़का तो करेगा या लड़की करेगी, कोई एक तो करेगा ना, हु ठीक है, जो सजीव है, जो जी रहे हैं, जो ठीक है मेन है, ठीक है, उनके लिए हम लोग हु यूज करते हैं। तो हु, फिर हु अकेले ही करेगा ना, अकेले के बारे में बात हो रही है, तो एक जने के लिए सिंगल वर्ड के लिए क्या करते हैं, हैज़ का सिंगुलर नंबर के लिए हु हैज़ किया मतलब क्या, डू मीन्स क्या होता है करना, डू डिड डन, तो लास्ट फॉर्म क्या है डन, थर्ड फॉर्म क्या है डन, हु हैज़ डन यह सब, ऑल दिस थिंग, यहाँ पे मैं थिंग भी कर सकता था, क्लियर है, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, ऑल दिस थिंग भी कर सकता था, तो थोड़ा मोड़ा आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, क्लियर है। हु हैज़ डन ऑल दिस थिंग, ये सब किसने किया, तुमने यह 100 का नोट किससे लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सॉरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखिए क्या है, क्वेश्चन वर्ड किससे को क्या बोलते हैं, हुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुम, क्लियर है। अगर इसी के बाद किसका आया था, बहुत ही छोटा छोटा मिस्टेक है, अगर किससे है तो हुम, किसका रहता तो हुज आ जाता, तो यहाँ पे हुम आ जाएगा, किससे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हुम लगा दिया मैंने, हुम, सब्जेक्ट क्या है तुमने, किसने लिया, तुमने लिया ना, तो हुम यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या लगता है हैव, तो मैंने पहले क्या लगा दिया हैव, यू हैव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू है, हुम हैव यू वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेना मीन्स क्या होता है टेक, यहाँ पे टेक यूज किया गया है, टेक मीन्स भी क्या होता है लेना होता है, टेक टुक टेकन, क्लियर है, ये रहा टेक टुक टेकन होता है, तो मैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करूंगा ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, हुम हैव यू टेकन, क्या लिया, यह 100 का नोट, दिस 100 रुपी नोट, आर यू क्लियर विद दिस थिंग। अगर आप लोग चाहते हैं ना तो इस टेकन के जगह क्या रख सकते थे, ब्रिंग मीन्स क्या होता है लेना, बॉट रख सकते थे, ब्रॉट रख सकते थे, सॉरी ब्रॉट मीन्स तो लाना होता है ना, लाना होता है लेना नहीं होता है, तो और कुछ रख सकते थे, क्या मीन्स लेना होता है, और चलिए ठीक है टेक रखिए, ठीक है, हुम हैव यू टेकन
दिस 100 रुपी नोट, तुमने यह 100 का नोट किससे लिया। क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। मैंने हर एक चीज डीप में पढ़ाया है। वीडियो का लेंथ बड़ा हो सकता है बट कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छूटा होगा। ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानेंगे कैसे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या है, ये है, सब में दिखा है। सब में देखिए ध्यान से, चुका हूँ, दी है मतलब दे दिया है ना, दे दिया है, और वो अपना हिंदी पहले कन्वर्ट करो, दे दी है मतलब दे दिया है, या है आया ना, लिया है, या है आया ना, चुका हूँ, या है आया, देखिए यहाँ पे देखा है, या फिर इसे नहीं देखा यानी कि नहीं देख लिया है, या है आया ना, लाया है, या आया, पहुंचा, जो काम हो चुका है ना, जो काम हो चुका है, नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंच चुका है, आया ना। ठीक है, मतलब जो काम हो चुका है वो वाला पार्ट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर है। देखिए यहाँ पे भी देखा है मतलब देख चुका है, चुका है मतलब वो काम हो चुका है, वो वाला पार्ट है। ठीक है, चुके हैं, लिया है, या है आ गया ना, दे दी, बेच दी है यानी कि बेच दिया है, या है आया। तो कुछ ऐसा बनने वाला है हमारा पूरा सेंटेंस, पूरा ये। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू।